अजीज़ान ग्रामी, खुदावंद यस्सु मसीह के पुरजलाल बाकमाल और बेमिसाल नाम में खुदा का खादिम फरियाद गिल आपकी खिदमत में सलाम पेश करता है। खुदा आपको कसरत की बरकत, सेहत और सलामती अता फरमाए। थैंक यू सो मच। अजीज़ों, पाकिस्तान के इलाके स्वात में एक अफसोसनाक वाक़या जो कल हुआ है, एक ही ख़ानदान के तकरीबन 15-16 लोग, बचने वालों में शायद 3 लोग ऐसे हैं जो बच चुके हैं, तकरीबन 15-16 लोग जो एक ही ख़ानदान से जिनका ताल्लुक़ है, पानी का रेला, दरिया स्वात का रेला उनको बहा ले गया। आप बताइए पानी में कितने लोग डूब गए और कितने बच गए? 16 लोग पानी ले गया, सिर्फ 3 को अल्लाह ताला ने बचाया, बाकी तो इस दरिया ने पेंग ले लिए। अच्छा। और ये खबर ट्रेंड पे भी है, हर जगह पे अफसोस की जो लहर है, और अफसोस तो है जी यकीनन। अब मैं सोच रहा था, किसी शख्स ने एक पोस्ट लगाई और उसने जी लिखा जी कि इसमें जी इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान जो ज़िम्मेदार है। देखिए, ज़िम्मेदारान तो कहीं ना कहीं सारे ही हैं, लेकिन बुनियादी तौर पर मैं समझता हूँ कि पहली जो मिस्टेक है, जब भी हम कहीं पे जाते हैं, ये टूरिस्ट थे, ये किसी इलाके से छुट्टियाँ लेकर स्वात घूमने फिरने गए थे। अब दरिया में जहाँ से ये गुज़रे, शायद उस वक्त पानी कम था या नहीं था, ये एक स्पेसिफिक जो आगे जगह पर जाके पिक्चर्स लेने गए, तस्वीरें वगैरह लीं। अब पानी जो तेज़ी से आ रहा हो पीछे, ज़ाहिर है दूर से आता पानी दिखाई देता है, 1 किलोमीटर से या कोई 200-300 मीटर से आपको वो नज़र आता है। उस दौरान भी अपने बचाव के लिए भागा जा सकता है, लेकिन ज़ाहिर एंजॉयमेंट के लिए कई दफ़ा लोग जो हैं वहीं पे, मैंने बड़ी सारी वीडियोस देखी हैं, वहीं पे खड़े होकर तस्वीरें बनवाते हैं, वीडियोस बनवाते हैं और टिकटॉक पे या रील्स वगैरह पे शेयर करते हैं। तो मैंने फिर सोचा कि ज़ाहिर है ये जो मिस्टेक्स हैं, पहली कहीं ना कहीं हम खुद इस जो है वो गलती का शिकार हो रहे होते हैं। जानबूझ के हम जो है वो वहाँ पे जाके वीडियोस या पिक्चर्स बना रहे होते हैं, और फिर जब आपको पता चला कि रेला आ रहा है, दरिया में सैलाब आ रहा है, तो फिर भी भागने की ज़रूरत थी। आप कोशिश करते, जब पानी थोड़ा था भागते। अब दूसरा जो है, वहाँ पे आवाम जो है वो नारेबाजी कर रही है, एहतजाज रिकॉर्ड करवा रही है, और नारेबाजी जो है वो ज़िलाई इंतज़ामिया के ख़िलाफ़ और केपी के गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ वो रिकॉर्ड करवा रही हैं। शेम शेम ज़िलाई इंतज़ामिया, शेम शेम सूबाई हुकूमत के नारे बुलंद हो रहे हैं, और बीच में लोग 1122 के भी खिलाफ नारे लगा रहे हैं, क्योंकि जब इनको बुलाया तो ये वापस चले गए। इनके पास पूरे टूल्स नहीं थे, कम अज़ कम रस्से होने चाहिए या कुछ टूल्स तो होने चाहिए ना जी। वो जैकेट्स, जो लाइफ जैकेट्स होती हैं, जब आपको पता चला कि सैलाब में लोग जो हैं वो फंस गए हैं, ये वापस गए, और 1.5 घंटे तक ये लोग जो हैं वो जी वहाँ पे तरले लेते रहे और रिक्वेस्ट करते रहे कि जी हमें बचाया जाए, लेकिन किसी ने उनको नहीं बचाया। बड़ी अफसोसनाक खबर है जी। तो इसमें ज़ाहिर है जी नालायकी है ज़िला इंतज़ामिया की, सूबाई इंतज़ामिया की और मुख्तलिफ़ अदारों की, और इसके अलावा कहीं ना कहीं वो जो लोग थे, अजीज़ थे, उनकी अपनी भी गलती इसमें शामिल है। बचने वालों में से इनके ख़ानदान का एक सरबराह नेक मोहम्मद भी बचा है। उसने बताया कि जी इस जो लोग जो अल्लाह को प्यारे हो गए, इसमें उनकी एक बहू, 4 पोतियाँ, 1 बेटी और 4 नवासियाँ शामिल हैं। बचने वालों में वो खुद बचा, शायद उसकी एक बेटी बची और दामाद बचा, इस तरह से करके कुछ बात सामने आ रही है, और इंतहाई अफसोसनाक ये ख़बर है जी। हमारी दुआ है कि खुदा सोगवारान जो हैं उनको तसल्ली अता फरमाए। बहुत बड़ा ये सानहा है, बहुत बड़ा दुख है, बहुत बड़ा गम है, रंज है। तो खुदा इनको सेहत और सलामती और बरकत और तंदरुस्ती अता फरमाए, इत्मीनान बख्शे। और साथ ही दुआ है कि पाकिस्तान में हम जितने भी लोग हैं, जितनी भी कौमें हैं, खुदा सब को बरकत दे, अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे, और तमाम मसीहियों के लिए भी हम बरकत की दुआ करते हैं। और बहसीयत पाकिस्तानी, जैसा कि कलाम में लिखा है कि अपने जो पड़ोसी हैं उनसे भी मोहब्बत का इजहार करो, उनके लिए भी दुआ करो। तो हम उनके लिए दुआ करेंगे कि खुदा उनको इत्मीनान बख्शे, और साथ ही पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के अदारों के लिए, पाकिस्तान की बेहतरी के लिए, तरक्की के लिए, और मसीही इदारों के लिए और मसीही कौम के लिए और दीगर कौमों के लिए भी दुआ करेंगे।
अगर आपकी भी कोई ज़रूरत है, कोई मसला है, बीमारी है, तो आप भी इस दुआ में शामिल हो सकते हैं। कादर मुतलिक कदूस खुदा, आजिज़ी, इनकिसारी और मोहब्बत के साथ तेरे कदमों में आते हैं। तेरे शुक्रगुजार हैं कि तू हमारा मालिक है, परवरदिगार है। बहुत बड़ा सानहा हुआ स्वात में, जिनको तू अपनी मर्ज़ी से ले गया। हम कुछ भी नहीं कर सकते, तेरी मर्ज़ी है, तू बचा भी सकता था, कुछ को तूने बचाया। हमारी दुआ है कि जितने सोगवारान हैं, कराबती रिश्तेदार हैं मरने वालों के, तू सबको सब्र जमील अता फरमा, अपना इत्मीनान अता फरमा। और साथ ही हम तमाम कौमों के लिए, तमाम अजीज़ व क़ारिब के लिए, हम जितने भी मुल्क में रहते हैं, बरकत और सलामती की दुआ करते हैं। और इस वक्त हम मुल्क पाकिस्तान के लिए भी, अदारों के लिए, इंतज़ामिया के लिए, जिनको तूने ज़िम्मेदारियाँ बख्शी हैं, हम ये तुझसे हदायत और तेरी बरकत चाहते हैं कि वो अच्छे तौर से अपनी ज़िम्मेदारियाँ पूरी करें। अफवाज के लिए भी तेरी बरकत चाहते हैं। यहाँ पे जो करप्शन है, लापरवाही है, सुस्ती है और गलत फोकस है, तेरे लोगों की खिदमत का फोकस नहीं है, हम चाहते हैं कि तू इनको अच्छे ट्रैक पर लेकर आ ताकि ये अवाम की खिदमत करें। मुल्क के सारे इदारों के लिए तेरी बरकत चाहते हैं, मुल्क की सारी कौमों के लिए तेरी बरकत चाहते हैं और सारी मसीही कौम के लिए तेरी बरकत चाहते हैं। इस वक्त सुनने वालों में जो बीमार हैं, परेशान हैं, उनकी बीमारी जाती रहे और जिनकी जो भी ज़रूरत है यीशु के नाम से पूरी हो। और जहाँ पे शैतान तेरे लोगों को तंग कर रहा है, शैतानी सारी कुफ्तें खुदावंद यीशु मसीह के नाम से जाती रहें और तेरे लोग तुझ में बढ़ें, तुझ में तरक्की करें, तेरी शुक्रगुजारी करें, तेरे कदूस नाम को मुबारक कहें और खुदावंद तुझ में बढ़ते और तरक्की करते जाएं। तमाम मसीही इदारों के लिए भी तेरी बरकत चाहते हैं और खुदावंद दुआ करते हैं कि मसीही इदारों को भी अपने कलाम के मुताबिक चलने का और खालिस्तन मिशन वर्क करने का फजल अता फरमा। तेरा शुक्र और तेरे नाम की तारीफ हो, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरी एक खिदमत है लोगोस थियोलॉजिकल सेमिनरी में, पाकिस्तान में भी और दुनिया भर में हम ऑनलाइन कोर्सेज ऑफर कर रहे हैं। आप खुद भी उसमें आ सकते हैं, लेकिन वो कोर्स चूंकि 3 साल का है, कई दफा हम 1 साल का और 2 साल का सर्टिफिकेट भी दे देते हैं, लेकिन 3 साल पूरे सेमिनरी में लगते हैं। इसके अलावा फिर बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स और ऐसे लोग हमसे रब्ता करते रहे जो ये कहते हैं कि जी सेमिनरी के लिए तो जाहिर है हर बंदे की कॉल नहीं है या इतना वक्त नहीं है उनके पास। तो कुछ स्टूडेंट्स ने हमें कहा या कुछ हमारे दोस्तों ने, बहन भाइयों ने कहा कि आप हमें शॉर्ट कोर्सेज करवाएं, 2-3 महीने का कोर्स जो हो और हमारी लर्निंग हो जाए, बाइबल स्टडी जिसको हम कहेंगे। इस सिलसिले में पहला कोर्स हमारा ऑफर कर रहे हैं, नॉन डिनोमिनेशनल मिशन ऑफ जीसस क्राइस्ट। इसको हम उर्दू में कहेंगे कि तंजीमों से बालातर जो मिशन है खुदावंद यीशु मसीह का, उसके बारे में आपको सिखाएंगे। और 3 महीने का कोर्स होगा जिसके एंड पे आपको सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा और इसमें मुकम्मल तौर पर आपकी लर्निंग होगी। वीकली 1.5-2 घंटे की क्लास होगी। हम एक नंबर दे रहे हैं स्क्रीन पर, इस नंबर पर आप रब्ता करें। आप इस नंबर पर बताएं कि आपने सेमिनरी करनी है तो भी रब्ता करें, आपने शॉर्ट कोर्स बाइबल स्टडी करनी है तो भी आप रब्ता करें। तो इस कोर्स की हमने फी भी रखी है 1000 पर मंथ, 1000 रुपया फीस होगी इस कोर्स की। आप इसके लिए खुद को रजिस्टर करवाएं। और मैं ये भी कहूंगा कि अगर देखने वालों में कुछ ऐसे दोस्त बहन भाई हैं जिनके पास वक्त नहीं है, उनसे मैं कहूंगा आप स्पॉन्सर करें ताकि वो बहन भाई जो सीखना चाहते हैं उत्तम किताब मुकद्दस की खालिस तालीम, किसी डिनोमिनेशन की बात नहीं की जाएगी, किताब मुकद्दस की बात की जाएगी, इसी में से आपको सिखाया जाएगा। तो आप दूसरों को स्पॉन्सर भी कर सकते हैं। इसी मेरे नंबर पर जायज कैश भी है, इजी पैसा भी है और आप इस पर राब्ता करके अपने हदिया जात डोनेशंस भी फॉरवर्ड करें। मैं ये नहीं आपसे कहूंगा अभी कि आप कर सकते हैं, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि आप करें, क्योंकि हमें हदिया जात की बहुत ज्यादा जरूरत है। मिशन के कामों की फहरिस्त मैं आपको बाद में बताऊंगा कि हम कैसे कैसे खिदमत का काम मसीहियों में भी करते हैं और जो गैर मसीही हैं, नॉन क्रिश्चियंस हैं, उनमें भी करते हैं। तो इन सारे कामों के लिए हमें आपकी सपोर्ट की जरूरत है। तो आप अपने हदिया जात फराख दिली से हमें भेज सकते हैं और अगर कोई बातचीत करना चाहते हैं कर सकते हैं। कोशिश करें पहले मैसेज ड्रॉप करें, या अगर आपका कोई क्वेश्चन हो आप वॉइस मैसेज भी ड्रॉप कर सकते हैं, वीडियो मैसेज भी भेज सकते हैं। ओके जी, थैंक यू सो मच। खुदा आपको कसरत की बरकत अता फरमाए। मैनी ब्लेसिंग्स।